सभी साधकों को जय जय श्री राम। आज हम भगवत गीता के छठे अध्याय के 10वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। जय जय श्री राम। पठन शुरू करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ षष्ठोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच। श्लोक पढ़ते हैं। योगी युञ्जीत सततम। योगी युञ्जीत, य पे य के पे जो य का जो शब्द आ रहा है, यहां पर थोड़ा सा हमें आघात देना है। योगी युंजीत, युंजीत अय्या का शब्द इसमें उच्चारण होगा। युंजीत, योगी युंजीत सततम। देखिए, सतत मात्मनम लिखा हुआ है, तो सतत सततम, उसके बाद फिर आत्मनम, इस प्रकार से है इसका। सततम, सततम, इस प्रकार से बोलना है। योगी युंजीत सततम आत्मनम रहसि स्थितः। आत्मनम, जो आ के बाद में आधा त है, वहां पे बल लगाना है, आघात देना है। और न के ऊपर जो अनुस्वार है, उस पे म का उच्चारण निकलेगा। और रहसी स्थि, स्थि, यहां पे हमें आघात देना है, रहस्य स्थि। और त के आगे जो विसर्ग है, वहां ह का उच्चारण हमें करना है। तो इस प्रकार से आत्मनम रहस्य स्थितः, आत्मनम रहस्य स्थितः। अब पूरा दोनों पद एक साथ अगर बोलते हैं तो यह होगा। योगी युंजीत सततम आत्मनम रहस्य स्थितः। योगी युंजीत सततम आत्मनम रहस्य स्थितः। इस प्रकार से इसको पढ़ेंगे। अगले पद की तरफ आते हैं। एकाकीयत चित्तात्मा, एकाकीयत चित्तात्मा। यहां एकाकी यत, यहां तक तो को सीधा है। इसके बाद चित्तात्मा, जहां चित्तात्मा लिखा हुआ है, तो आधा त जहां है, वहां पर हमें आघात देना है। तो इसको इस प्रकार से बोलेंगे। एकाकीयत चित्तात्मा, एकाकीयत चित्तात्मा। इसके बाद है अगला पद। निराशीर परिग्रह, निराशीर परिग्रह, परिग्रह, परि, यहां पर हमें ग पे आघात देना है, थोड़ा बल लगाना है। परिग्रह, और ह के बाद में जो विसर्ग है, उसका भी ह ही उच्चारण निकलेगा। तो इस प्रकार से हो जाएगा निराशीर परिग्रह। अब पूरे श्लोक को एक साथ पढ़ते हैं। योगी युंजीत सततम आत्मनम रहस्य स्थितः। एकाकीयत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। योगी युंजीत सततम आत्मनं रहस्य स्थितः। एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। इस प्रकार से अब सभी लोग एक साथ अनुपठन करेंगे। ओम से शुरुआत करेंगे हम लोग। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ षष्ठोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच। योगी युञ्जीत सततम् आत्मनं रहसि स्थितः।
एकाकीयत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। इस प्रकार से इसको बोलेंगे। एक बार सभी लोग और बोलते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ षष्ठोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच योगी युञ्जीत सततम् आत्मनं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। इस प्रकार से अब इसके शब्दार्थ की तरफ आते हैं। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान बोले, योगी का अर्थ योगी होता है। योगी। युंजीत, युंजीत का अर्थ है लगाए रहना, परमात्मा में लगाए रहना। सततम अर्थात निरंतर। आत्मनम अर्थात यहां आत्मा, आत्मनम लिखा हुआ है लेकिन भाव जो है वो मन का है। आत्मनम अर्थात मन को, रहसी एकांत में, स्थितः यानी स्थित होकर, एकाकी अकेला, यत चित्तात्मा, यत चित्त आत्मा, यत चित्तात्मा। ये जो यत चित्तात्मा बोला गया है यह अंतःकरण को बोला गया है। मन जो है वो अंतःकरण के जो चार विभाग हैं, चित्त, बुद्धि, मन और अहंकार, वो पूरा मिलाकर के अंतःकरण होता है। तो यहां यत चित्तात्मा अंतःकरण को बोला जा रहा है, तो इसका अर्थ होगा अंतःकरण। निराशी, निराशी का अर्थ निराशा से नहीं लेना है यहां पे। निराशी का अर्थ हो गया इच्छाओं से रहित, इच्छाओं से रहित होकर। अपरिग्रह, अपरिग्रह का अर्थ होता है, वैसे तो अपरिग्रह लिया जाता है कि संग्रह न करना, यहां पर भी वही अर्थ है। अपरिग्रह का अर्थ होता है भोग बुद्धि से संग्रह न करने वाला। यानी संग्रह जो है अगर कर भी रहे हैं तो परमार्थ के लिए करें, भोग बुद्धि के लिए, अपने लिए ना, तो वह अपरिग्रह में आता है। तो इस प्रकार से पूरा जो अर्थ बन रहा है वह किस प्रकार से है देखते हैं। इसका अर्थ है मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला, आशा रहित और संग्रह रहित होकर योगी अकेले ही एक स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। भगवान का दिशा निर्देश है, मार्गदर्शन है कि हम योग को कैसे प्राप्त करेंगे। तो इस भाव में भगवान ने हमें शिक्षा दी। यहां भगवान हमें बाहरी शोर, बाहरी कलह, बाहरी जो भी विचार विमर्श हैं, बाहरी जो भी भाव हैं, उनसे दूर रह करके सबसे पहले अपने अंतःकरण के साथ अंतःकरण को शुद्ध करना है। अंतःकरण भगवान के चिंतन से ही शुद्ध होता है, नाम जप से शुद्ध होता है। ठीक है। अनर्गल विचारों से दूर होकर के, वृत्तियों को रोक करके होता है। तो शुद्ध अंतःकरण के साथ तथा पूर्ण आत्मनियंत्रण के साथ मन को एकांत में स्थित होकर परमात्मा में लगावे। देखिए, आप भीड़ में बैठे हैं कहीं पे, फिर भी यदि आप मन को एकांत कर लेते हैं उस जगह पर बैठ करके, तो भी आप एकांत में ही माने जाएंगे। कोई आवश्यक नहीं है कि हम किसी पहाड़ी पे चढ़ें, किसी चोटी पे जाके बैठें, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। आप भीड़ में भी यदि हैं और वहां पर भी यदि अपने मन को आप शांत कर लेते हैं, अंतःकरण को शांत कर लेते हैं, तो आप एकांत में ही माने जाएंगे। तो भगवान का सीधा आदेश है, सीधा निर्देश है कि मन को एकांत में स्थित होकर परमात्मा में लगाना, परमात्मा में लगाना है। अर्थात ध्यान में जाने की शिक्षा दे रहे हैं भगवान। परमात्मा में लगाने का अर्थ ही है कि हम ध्यान में जा रहे हैं, ध्यान में लगाने की शिक्षा दे रहे हैं। क्योंकि भोग एवं सुख बुद्धि जो होती है, इसके कारण मन
एकांत में बहुत ही चंचल हो जाता है। मन को वश में करना और एकांत में रह करके करना, ये सबसे कठिन कार्य है, क्योंकि सारी वृत्तियां उसी समय पे जितनी मन में भरी हुई हैं वो हमारे सामने आती हैं। और मन फेंकता ही इसीलिए है कि हम चंचल हो जाएं और परमात्मा की तरफ से विमुख हो जाएं। उसी चंचलता से हमें लड़ना है, उसी मन से हमें लड़ना है, और मन को जो है एकांत में पहुंचाना है। जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, मन वहां परमात्मा में टिकता ही नहीं है। तो सारी वृत्तियों को नाम जप से, परमात्मा की मूर्ति, परमात्मा का ध्यान करके, परमात्मा के विग्रह पे अपना ध्यान लगा करके, आंख बंद करने पर भी आज्ञा चक्र पे भगवान की विग्रह की स्मृति बना करके, इस प्रकार से मन को वहां टिकाने की कोशिश करते हैं। और वृत्तियों, जो बाहरी वृत्तियां हैं, उन वृत्तियों से हट करके मन को एकांत करने की कोशिश की जाती है। ये ध्यान में होता है। ये अवस्था जो होती है, ये ध्यान में प्रवेश करने की अवस्था है, बनाई जाती है। तो जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होता, मन टिकता ही नहीं है। इसलिए भगवान हमें सूक्ष्मता के साथ पूरा समझा रहे हैं, पूरा बता रहे हैं आपको, क्योंकि बिना आत्म संयम, पूर्ण समर्पण, शुद्ध अंतःकरण के योग संभव नहीं है। जब तक हम आत्म संयम नहीं लाएंगे अपने अंदर, जब तक हम भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित नहीं होंगे, जब तक अंतःकरण को पूर्ण स्वच्छ नहीं कर लेंगे, सफाई नहीं कर लेंगे अंतःकरण की, तब तक योग ही संभव नहीं है। जो कुछ भी है वो सिर्फ योग का एक रास्ता मात्र बनेगा, एक साधन साधन मात्र बनेगा, लेकिन साधना सिद्ध नहीं होगी। इसलिए हमें आत्मसंयम, पूर्ण समर्पण और शुद्ध अंतःकरण को अपने मन में धारण करना होगा पूरी तरह से। तभी मन शांत और एकाग्र हो पाएगा परमात्मा की ओर। तो इस प्रकार से भगवान हमें शिक्षा दे रहे हैं, जो कि हमें जीवन में अपनाना है। अगर आपको यह अध्ययन उपयोगी लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस साधना को और लोगों को भी, और साधकों को भी बताएं, जिससे वो भी इस गीता साधना में सहभागी हो सकें। और अपने विचारों को कमेंट में जरूर भेजा करें। आपको यहाँ पे क्या शिक्षा मिल रही है, क्या आप उसमें समझ रहे हैं, आपकी उसमें क्या भावना है, आप क्या उसमें और जोड़ सकते हैं, क्या बता सकते हैं, आपकी साधना में क्या प्रगति है और किस अवस्था में है, ये भी आप बता सकते हैं। इस प्रकार से आप कमेंट में जरूर डाला करें, जिससे कि हमें ये जानकारी मिल सके कि आप साधना में कितना उन्नति कर पा रहे हैं और ये गीता साधना आपके लिए कितनी उपयोगी है। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय जय श्री राम।